बड़े अहम मामले पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों की फौरी बहाली और मुद्दत पूरी करने के अहकाम जारी कर दिए और अदालत ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को खत्म करने का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 कलदम करार दे दिया है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों की बहाली केस का तफसीली फैसला अब जारी कर दिया और 18 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये फैसला, जिसमें कहा गया है कि पंजाब ने बल्दियाती इदारों को तहलील करके अपने नुमाइंदों को वोट देने वाले अफराद के हुकूक जब्त किए हैं और पंजाब लोकल गवर्नमेंट का सेक्शन 3 आइन के आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी है और गैर आइनी है। बिल्कुल ऐसी उन्होंने कहा कि आर्टिकल 140 के तहत कानून बनाया तो जा सकता है लेकिन इदारों को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। फैसले में ये भी कहा गया है कि अवाम को उनकी मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता और सिर्फ सूबाई हुकूमत की ख्वाहिश पर बल्दियाती इदारे तहलील नहीं किए जा सकते। तो इसी वाले से हम बात कर लेंगे। सलमान आबिद साहब मारूफ तज्जिया के साथ मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये फैसले के हवाले से ज़रा बता दीजिएगा, अब तफसीली फैसला ज़रा सामने आ गया है, ऑप्शंस क्या रह जाती हैं पंजाब गवर्नमेंट के पास? देखिए, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो अदालतों के अंदर, हुकूमतों के अंदर और लोकल गवर्नमेंट समेत जो सियासत और जमहूरियत के दावेदार हैं उनके दरमियान एक शटल कॉक बन के रह गया है। अब ये जो फैसला आया है, इस फैसले के तहत बुनियादी तौर पर ये इदारे जो हैं ये दिसंबर 2021 तक तो फाल रहेंगे और 2021 तक ये इदारे जो हैं अपनी जगह पर काम करेंगे, लेकिन लगता ये है बुनियादी तौर पर कि ये इदारे एक पपेट के तौर पर रहेंगे और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो सूबाई हुकूमत है वो नहीं चाहेगी कि इनको बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए जा सकें और ना इनको बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग में लाया जा सकेगा। इसलिए ये इदारे दिसंबर 2021 तक चलेंगे तो सही, लेकिन ये इफेक्टिव इदारों के तौर पर ऑपरेट नहीं करेंगे और जो इस वक्त पंजाब की सूबाई हुकूमत है उनके पास फिर ये ऑप्शन रह जाएगा कि वो 2022 में जाकर यानी 2022 में जाकर शुरू में ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवा सकें। तो इसलिए अभी तो दिसंबर तक तो एक रिलीफ मिल गया अदालती फैसले के तहत। अलबत्ता एक प्रिंसिपल पॉलिसी जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है और वो यही जारी की है कि इन इदारों के तसलसल को हर सूरत में मेंटेन किया जा सके। कोई भी सूबाई हुकूमत आकर इन इदारों पे शब खून मारने की बजाय इनको अपनी मुद्दत पूरी करने दिया जाए। ये प्रिंसिपल तो तय हो गया है, लेकिन अब जो सूरत हाल है, जो 6 माह रह गए हैं यानी दिसंबर 2021 तक, उस वक्त तक ये क्लैश जो है हुकूमत, सूबाई हुकूमत और जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके दरमियान रहेगा। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पंजाब में जो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट के इलेक्टेड लोग हैं वो ज्यादा जमात यानी मुस्लिम लीग नून से हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि हुकूमत उन लोगों को जो है इस वक्त इख्तियारात देगी, सियासी, इंतजामी और माली इख्तियारात देकर इनको इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट के तहत लाएगी। तो ये एक अलमिया है इस वक्त कि लोकल गवर्नमेंट के साथ जो है कोई भी हुकूमत हो और कोई भी सूबाई हुकूमत जो है वो सलूक नहीं जो आर्टिकल 148 अच्छा सलमान साहब, जिस तरह से अब ये फैसला आ गया तो इसके बाद क्या जो ओहदेदारान थे पुराने उनको फौरी तौर पर बहाल कर दिया जाएगा? देखिए, ये इदारे, ये लोग तो कहेंगे कि हम बहाल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत और मैंने कहा है कि ये दिसंबर 2021 तक बहाल रहेंगे, लेकिन इनको असल मसला ये है कि क्या इनको इख्तियारात मिलेंगे, क्या इनको काम करने दिया जाएगा, क्या इनके पास इंतजामी पावर होगी? ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि इस वक्त पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है और ये सारे इलेक्टेड लोग जो हैं ये पीएमएल-एन से ताल्लुक रखता है। इसलिए प्रैक्टिकल अगर आप मुझसे पूछें अमली और सियासत के अंदर, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि इन इदारों को अगले 6 माह के लिए कोई ज़्यादा इफेक्टिव फंक्शनिंग के तहत इनको इख्तियारात दिए जाएं। तो ये एक कॉस्मेटिक से तब्दीली है और 6 माह तक ये जो है ना रबड़ स्टैम्प के तहत चलेंगे। हुकूमत इसको टाल मटोल करेगी और अगले बरस जाके फिर वो मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात कराने की पाबंद होगी। ठीक है सलमान साहब, ये गैर आइनी इकदाम करार दिया गया है और ये जो वक्त ज़ाया हो गया, अवाम अपने जो मुंतखब करदा अवामी नुमाइंदे थे उन तक अपने मसाइल लेकर नहीं जा सके क्योंकि वो मौजूद ही नहीं थे, हल ही नहीं हो सकते थे। ये जो वक्त ज़ाया हो गया, इसके जिम्मेदारों का भी क्या तयन किया जा सकता है किसी कानून के तहत? उनको भी कोई सज़ा मिलनी चाहिए कि आपने ये क्या किया? देखिए, असूली तौर पे तो मिलनी चाहिए, लेकिन अदालती फैसले के तहत तो कोई सजा नहीं है। अलबत्ता प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें, चाहे वो इस वक्त हुकूमत में है या अपोजिशन में है, वो सब जिम्मेदार हैं इस सूरत हाल की। अब आप देखिए ना, सिंध के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है, केपीके के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर भी नहीं है और पंजाब के अंदर भी नहीं है। यानी इस वक्त मुल्क के चारों सूबों में
एब्सेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट के बगैर ये निज़ाम चलाया जा रहा है। लेकिन अब ये सूबाई हुकूमतें कहाँ अकाउंटेबल हैं? आप देख लीजिए, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक वो इलेक्शन के अंदर ताखीरी हरबे इख्तियार कर रहे हैं और असल इख्तियारात जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को लोकल गवर्नमेंट के तहत मिलना चाहिए था आर्टिकल 140A के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, उसके लिए तो सूबाई हुकूमतें इनको इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है। और आपको याद है कि 2015 में भी जब ये इलेक्शन हुए थे लोकल गवर्नमेंट के, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हुए थे, सूबाई हुकूमतों की ख्वाहिश पे नहीं हुए थे। और अब भी ये लग रहा है कि जैसे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का सारा दारोमदार जो है वो अदालत के ऊपर एक बोझ पड़ गया है। सूबाई हुकूमतें इसके अंदर कोई बड़ा लीडिंग रोल लेने के लिए तैयार नहीं है, पंजाब समेत तमाम सूबों में। ठीक है सलमान साहब, ये भी बता दीजिएगा, अब जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि दिसंबर तक तो इनको मुद्दत तो पूरी कर लेंगे, लेकिन अपनी कारकर्दगी इनकी क्या होगी कि जब हम देख रहे हैं कि हुकूमत किसी और की है और ये पिछली हुकूमत में आए थे, नून लीग के ज़्यादा लोग हैं, लेकिन आपको अगले साल होते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे तैयारी के लिए या मज़ीद वक्त दरकार होगा हुकूमत को? देखिए, वैसे तो इस वक्त पंजाब हुकूमत का दावा है कि वो अगले बरस जो है जनवरी में जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाने में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन आपको भी पता है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और पंजाब में क्योंकि PMLN भी एक बड़ी मजबूत जमात के तौर पे मौजूद है, तो इसलिए हुकूमत इसमें कितना रिस्क लेती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता यह है कि ये इलेक्शन इसलिए भी होंगे कि अगर इलेक्शन के अंदर मजीद ताखीर की गई तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद होगा जो 2015 में भी इख्तियार किया गया था। तो अगर सूबाई हुकूमतों ने इलेक्शन जो है वो खुद से कराने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत करवाने हैं, तो वो भी एक ऑप्शन तो पाकिस्तान में मौजूद है। इलेक्शन तो मुझे लगता यह है कि अगले बरस होंगे हर सूरत में। ठीक है, अगले बरस आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन तो लाजमी तौर पर होंगे, लेकिन सलमान आबिद साहब, अगर देखा जाए हम इन रवैयों को किस तरह से तब्दील कर सकते हैं? हम अगर एक सूबे में अपोजिशन में हो तो हमें बहुत अच्छा सर लग रहा होता है कि वहाँ पर हम बात करेंगे जी कि बल्दियाती नुमाइंदे नहीं है, देखें डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं है, तो फिर मसाइल कैसे हल होंगे? लेकिन अगर एक सूबे में हमारी अपनी हुकूमत होती है तो वहाँ पर हम नुमाइंदों को घर भेज देते हैं, तो ये सोच कैसे बदलेगी और आवाम को कैसे बताया जा सकता है कि देखें एक सूबे में ये किरदार है और दूसरे सूबे में ये बिल्कुल ही कुछ और कह रहे हैं? देखिए, बात बड़ी बुनियादी सी है। जब तक आप इन लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर नहीं करेंगे, आईनी तौर पर उनको खुद मुख्तार नहीं बनाएंगे, और ये जो लोकल गवर्नमेंट का तसलसल है इसको जो भी तोड़ेगा उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, उस वक्त तक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आगे नहीं चल सकेगा। अब आप देखिए ना, पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं 18वीं तरमीम के, सूबाई खुद मुख्तारी के, लेकिन उन में हुकूमत है वो भी वहां पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में हुकूमत है, वो भी इलेक्शन नहीं करवा रहे, बलूचिस्तान में इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो अब असल में तो प्रॉब्लम आ रही है आपकी पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के अंदर, आपकी हुकूमतों के एटीट्यूड में। और ये जो पाकिस्तान में रोजमर्रा लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं, गवर्नेंस का सीरियस क्राइसिस है, ये भी इसी वजह से है ना कि आप एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाने के लिए दिलचस्पी नहीं रखते और आप ज्यादातर जो है ना सेंट्रलाइज तरीके से हुकूमत चला रहे हैं। यानी सूबे से बैठ के पूरा सूबा चलाने की जो कोशिश की जा रही है, उससे इस वक्त गवर्नेंस का क्राइसिस रिजॉल्व होने की बजाय और ज्यादा बिगाड़ का शिकार हो रहा है। तो ये हमारी पॉलिटिकल क़यादत को सोचना चाहिए कि वो लोगों के बुनियादी हकूक की फराहमी के कॉन्टेक्स्ट में जब तक लोकल गवर्नमेंट को अपनी तरजीहात का हिस्सा नहीं बनाएंगे, आपका ये सिस्टम गवर्नेंस का और लोगों की एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा नहीं उतर सकेगा। ठीक है सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं, हम मामला है बल्दियाती नुमाइंदों का, बल्दियाती इंतखाबात का। एक सूबे में हम कोई बात कर रहे होते हैं और दूसरे सूबे में हम कोई बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब तक हमजा जो लोकल बॉडीज़ अगर हम बात करें, जब तक मसाइल आवाम के हल करने अगर आपने करने हैं तो आपको बल्दियाती इंतखाबात जो है या उनके निज़ाम जो है उसको जो है ना वो कंटिन्यू रखना चाहिए, तभी मसाइल हल होंगे, नहीं तो आवाम के मसाइल हल नहीं हो सकते। वो किसको पकड़ सकते हैं? उसी नुमाइंदे को पकड़ सकते हैं ना जिसको जानते हैं, जिसको जानते हैं, जिसके जो उनकी अगर कहा जाए कि अप्रोच में है, जहाँ तक वो जा सकते हैं, जिससे जाके बात कर सकते हैं। तो हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर की सब बात करते हैं, लेकिन अपने अपने सूबे में सारों के हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है।